यहाँ पे हम नेफ्रॉन को देखते हैं, जो किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन। ऐसा कि जैसे कोई घर है, घर ईंट से बना होता है, वैसे ही किडनी जो है छोटी छोटी नेफ्रॉन के मिलने से बनता है। जो नेफ्रॉन उसका यूनिट है, जो फिल्ट्रेशन यानी कि छानने का, यानी कि सांद्रण करने का काम करता है, छानने का काम करता है, फिल्टर करने का काम करता है। इसमें बोमन कैप्सूल है और पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यानी समस्त समपीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक, और ये लूप्स ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले जो हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म में आता है, और ये डीसी है, दूरस्थ समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, मतलब कि जब भी फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है। तो यह नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, ऐसे क्या नॉर्मल इसका फंक्शन है और ये किस तरह काम करता है। देखो, इसका बेस जो है ना, जब अभिवाही या एफ्रियंट आर्ट्रियोल जब आता है, जो उसका व्यास चौड़ा होता है, फिर उसके बाद आने के बाद जो जाने वाली है इफरेंट आर्ट्रियोल, उसका व्यास कम होता है यानी पतला होता है। तो जब आती है ब्लड, फिर जाने पर कम जगह है, तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट करता है। हाई प्रेशर क्रिएट करने के बाद जितनी भी उसकी ब्लड के अंदर का जो फ्लूइड है, जो शुगर है, एमाइनो एसिड है, और जो भी वाटर है, वह सब फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होके हमारा बोमन कैप्सूल से होता है हमारा पीसीटी यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका में चला जाता है। तो इस जो फिल्टर हुआ है, इसमें ब्लड और लिम्फ, ब्लड और प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है उसको छोड़ दो, वो छोड़ के बाकी सब छन जाता है, यानी सब फिल्टर हो जाता है ब्लड का। ठीक, प्रोटीन और प्रोटीन नहीं, एमाइनो एसिड, शुगर, ठीक, एमाइनो एसिड, शुगर, वाटर और मिनरल, साल्ट, ये सब फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद पीसीटी में फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, पूरा एब्जॉर्ब होगा पीसीटी में। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर यह ब्लड में चला जाता है। ठीक, आवश्यक पदार्थ जो भी है वह एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ब्लड में वापस भेज दिया जाता है। नहीं तो अगर नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा तो सब बाहर आ जाएगा भाई। तो एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी मटेरियल छनता है, जो भी फिल्टर होता है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे शुगर, एमाइनो एसिड, आयरन, साल्ट। फिर इसके बाद आता है हमारा लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले से आगे जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। यहाँ पे भी हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर सोडियम और इसमें एक और आता है सोडियम और पोटेशियम का। ठीक, जो मतलब इसका यहीं पे मेनली इसका एक्सचेंजेस होता है। और जो इसका लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है। इसमें से एक का कंसंट्रेशन हाई है तो एक का कंसंट्रेशन कम है, तो इसकी वजह से दूसरे का कंसंट्रेशन चेंज होना है। तो इसी तरह से इसमें काम होता है। और ये करता क्या है कि जो भी ब्लड है उसका कंसंट्रेशन को, ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। मतलब कि जितना होना चाहिए ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें कितना वाटर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, मेनली वो बैलेंस करता है। जैसे जो भी है उसको वाटर कितना चाहिए, नहीं चाहिए, उसको बैलेंस करता है। यहाँ पे मेनली वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है।